आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। आज का मेन जो वचन है वो है यीशु मसीह अनंत काल का परमेश्वर। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज कल और सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर है, जैसा बाइबिल हमें बताती है। यीशु नाम का अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ, और मसीह का अर्थ होता है भेजा हुआ। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य जाति का उनके पापों से उद्धार करने के लिए, जैसा लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जैसा कि लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। तब परमेश्वर ने देखा कि सबके सब आलसी हो गए और सत्य को ना जानकर अपने लिए संसार में ईश्वरों को बना लिए, जैसा कि हम आज देखते हैं। और उस सच्चे सृजनहारा परमेश्वर को सब के सब भूलकर, जो ईश्वरों का भी परमेश्वर है, अपना अपना मार्ग तैयार कर लिए हैं और अपने अधर्म के कारण विनाश की ओर बढ़ रहे हैं और नाश हो जा रहे हैं। तब परमेश्वर ने स्वयं अपने आप को इस संसार में अपने इकलौते के रूप में प्रकट कर उनके द्वारा एक मार्ग तैयार किया। जब बाइबिल को और गहराई से जब हम पढ़ते हैं तब पता चलता है, जैसा लिखा है, आदि में वचन था। आदि का मतलब सृष्टि और मनुष्य की रचना से पहले का समय। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ प्रभु यीशु मसीह के रूप में, और अनुग्रह और सच्चाई के साथ कि हमें उस सत्य की पहचान कराए जो हमसे छिपा हुआ है, अर्थात उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर की, जो पूरी सृष्टि और हमारा बनाने वाला सृजनहारा परमेश्वर है, जो हमसे अत्यधिक प्रेम करता है। और उस परमेश्वर ने अपने ही ओर से एक नाम ठहराया, जिस नाम से परमेश्वर अपने पुकारने वालों की सहायता कर सके, और वो पवित्र नाम यीशु नाम है। और ये इसलिए कि वो आज भी जीवित है, जैसा लिखा है, वह हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और वो ही है जो एकमात्र मृत्युंजय परमेश्वर है। जगत में ईश्वर तो बहुत है, आए और चले गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ऐसे परमेश्वर के पुत्र हैं जो मृत्यु पर जय पाकर मृत्यु को हराया। इसीलिए वो मृत्युंजय परमेश्वर कहलाए और वो अनंत काल के लिए आज भी जीवित है। जैसा लिखा है, बाइबिल बताती है हमें, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। जैसा कि आज हम सब यह जानते हैं कि जगत में अनेकों ईश्वर हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे सकते और ना ही कुछ सहायता करते हैं। ऐसा इसलिए है कि जो इस जगत का मालिक अर्थात जगत पिता परमेश्वर ने एक नाम ठहराकर, जो मनुष्य जाति का उद्धार का है, और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उस नाम को दे दिया। जैसा बाइबिल में यीशु मसीह कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और ये सत्य भी है, जैसा आज पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज बड़े बड़े अद्भुत और पराक्रम के काम हो रहे हैं जो कोई मनुष्य नहीं कर सका। और आज उनकी प्रभुता अर्थात राज्य बढ़ भी रहा है। जैसा कि लिखा हुआ है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। और ये भी जो लिखा है, प्रभु यीशु के जन्म के कई वर्ष पहले ही परमेश्वर ने अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा बता दिया था कि हमारे विश्वास के लिए गवाही ठहरे। इसलिए राजा दाऊद भी कहता है भजन संहिता 102 के 12वें वचन में, हे यहोवा परमेश्वर, तू सदैव विराजमान रहेगा और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। तो मेरे प्रियो, आप सभी को मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार के लिए एक नाम ठहराया है। उस नाम की सहायता से आप भी अपने जीवन की
सब प्रकार की बीमारियों से, परेशानियों से, भय से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि लिखा है भजन संहिता 34:8 में, परख कर देखो यहोवा परमेश्वर कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आप भी यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की शरण में आकर परख कर देख सकते हैं कि परमेश्वर कैसा भला है। हम सबों को इस पवित्र वचन के द्वारा बहुतायत सी आशीष मिले। आमीन। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना की ओर जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम ये जान पाए हैं कि आपने सदा हमारे उद्धार के लिए एक नाम ठहराया है। हे पिता, हम जब भी किसी भी विषय में आपके पवित्र नाम को स्मरण करके आपको पुकारे, तो आप सदैव हमारी सहायता करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।